दुनिया में ताकत का तवाज़न चाइना और अमेरिका तय करते हैं, लेकिन दुनिया में खुराक और तवानाई का तवाज़न रूस और यूक्रेन तय करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं नौमान वहाब। इस वक्त सूरत हाल ये है कि रूस ने यूक्रेन के अगेंस्ट ऑफेंसिव लॉन्च किया हुआ है। रूस तीन अतराफ क्रीमिया, दुम्बास रीजन जो कि रेबली कंट्रोल्ड एरिया है और उन्होंने हाल ही में अपनी इंडिपेंडेंस अनाउंस की है उस तरफ से, और यूक्रेन की मशरकी साइड जो कि दारुल हुकूमत क्रीफ वाली साइड है, इन तीन अतराफ से अपना ऑफेंसिव लॉन्च किया हुआ है। और मौजूदा सूरत हाल ये है कि यूक्रेन का दारुल हुकूमत क्रीफ जो है रशियन बमबारी की जद में है। सूरत हाल इंतहाई मखदूश है और किसी भी वक्त कोई इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है। आमतौर पर यह समझा जाता है कि इस जंग से यूरोप के अंदर तवानाई का तवाज़न बिगड़ सकता है, यूरोप गैस और तेल के क्राइसिस में आ सकता है। लेकिन ग़ज़ाई माहिरीन और तवानाई के माहिरीन ने ख़बरदार किया है कि अगर ये जंग एक महीना मज़ीद चल गई तो दुनिया बहुत बड़े ग़ज़ाई बहरान का शिकार हो सकती है। लोग रोटी को तरसेंगे, चलती गाड़ियाँ बंद हो जाएंगी, स्टॉक एक्सचेंज क्रैश हो सकती है और एक ऐसा निज़ाम क्रिएट हो जाएगा कि यूरोप के अंदर इन्फ्लेशन की सतह 10% से बढ़ जाएगी, जिसको कंट्रोल करना मुस्तकबिल करीब में मुमकिन नहीं होगा। ये कैसे हो सकता है, ये कैसे मुमकिन है, आइए हम आपको बताते हैं। दुनिया में जो 2 दहाई गंदम है वो रूस और यूक्रेन प्रोड्यूस करते हैं। रूस सालाना 35 मिलियन टन गंदम पैदा करता है और दुनिया में गंदम एक्सपोर्ट करने वाला पहले नंबर पर मुल्क है, और यूक्रेन गंदम बरामद करने वाला चौथे नंबर पर मुल्क है। यूक्रेन, जिसको यूरोप की ब्रेड बास्केट कहा जाता है, सालों से बल्कि सदियों से यूरोप को गंदम और ग़ज़ाई ज़रूरियात की चीज़ें मुहैया करता आया है, और इसके साथ ही वो यूरोप की तेल की ज़रूरियात को भी पूरा करता है। लेकिन इस जंग के बाद इन सारे मामलात का क्या नतीजा होगा, हम इस बारे में कतन नहीं जानते। लेकिन ग़ज़ाई माहिरीन इस बात के बारे में कहते हैं कि ये बहुत बड़ा बुरहान जन्म ले सकता है। यूक्रेन और रशिया मशरक़ी वस्ता, जनूबी एशिया और इसके अलावा मशरक़ी अफ्रीका और यूरोप को गंदम और दूसरी ग़ज़ाई ज़रूरियात की चीज़ें मुहैया करते हैं। हमारे पास जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक लबनान जो है उसने पिछले साल 50 लाख टन गंदम जो है रशिया से दरामद की, जो कि उसकी ग़ज़ाई ज़रूरत का 50% है। आम ज़ुबान में हम ये कह सकते हैं कि अगर लबनानी 2 रोटियां खाते हैं तो उसमें से 1 रोटी रूस और यूक्रेन से आती है। इसी तरह लीबिया अपनी गंदम की ज़रूरत का 43% यूक्रेन और रशिया से इंपोर्ट करता है। इसके अलावा मिस्र ने जो पिछले साल गंदम इंपोर्ट की उसका 80% यूक्रेन और रशिया से आया। पाकिस्तान ने जो पिछले साल गंदम इंपोर्ट की उसका भी 80% यूक्रेन और रशिया से आया। तो इस सारी सूरत हाल में पूरी दुनिया किसी न किसी हद तक, किसी न किसी तरीके से गंदम और अपनी ग़ज़ाई ज़रूरियात के हवाले से रशिया और यूक्रेन पर डिपेंडेंट है। इसके अलावा एक और बात बताते चलें कि यूक्रेन के जिस इलाके में जंग का इस वक्त ज़ोर है वो यूक्रेन का मशरकी इलाका है, दारुल हुकूमत करीब वाला इलाका है, और उसमें यूक्रेन की जो 35% गंदम जो है वो पैदा होती है। और अगर वहाँ पर जंग प्रलॉन्ग कर गई तो गंदम पैदा नहीं होगी, और जब पैदा नहीं होगी तो वो इंपोर्ट नहीं होगी और दुनिया की ग़ज़ाई ज़रूरियात को एक्सपोर्ट नहीं होगी और दुनिया की ग़ज़ाई ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकेगी, और उसके बाद सप्लाई एंड डिमांड का एक ऐसा बहरान जन्म लेगा जिसको आसानी से कवर नहीं किया जा सकता। अब एक और बात बताते चलें कि जब से ये जंग और तनाज़ा शुरू हुआ है तो गंदम अपनी पिछले 14 साल की इंतहाई रिकॉर्ड की जो कीमत है, इंतहाई बुलंद सतह है, उसके ऊपर पहुंच चुकी है, जो कि $9.26 फ़ी बुशल है। एक बुशल में तकरीबन 27 किलोग्राम गंदम होती है। अब ये सूरत हाल आपके सामने है, और सिर्फ गंदम ही नहीं, इसके अलावा सूरजमुखी और जो सोयाबीन का तेल है वो दुनिया की जो 16% ज़रूरत है वो रशिया और यूक्रेन पूरा करते हैं। और एक ये जंग जितनी प्रलॉन्ग होती जाएगी ग़ज़ाई बहरान जो है उतना ही शदीद होता जाएगा। ज़्यादातर लोग समझते हैं कि इस जंग से तेल और गैस का बहरान हो सकता है, लेकिन माहिरीन का कहना है कि इस वक्त खुराक का तहफ़्फ़ुज़ जो है सबसे बुनियादी और अहम ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं तेल की, तो जब से ये तनाज़ा शुरू हुआ है तो तेल की कीमत $100 फ़ी बैरल को क्रॉस कर गई है, जो कि पिछले सालों की निस्बत और पिछले चंद अरसे की निस्बत $5 से $10 ज़्यादा है। आपको एक और बात बताते चलें कि सऊदी अरब के बाद तेल पैदा करने वाला सबसे बड़ा मुल्क रशिया है, और वो दुनिया के बेशतर ममालिक को तेल की सप्लाई करता है। इस सारे बहरान के बाद गैस की कीमतें जो हैं बरतानिया में तकरीबन 50% बढ़ गई हैं, और पूरे यूरोप की जो 40% गैस की सप्लाई है वो रशिया के डिपेंडेंट है।
अभी ये जो सूरत हाल क्रिएट हुई है, इसके बाद नॉर्ड स्ट्रीम 2 जो दूसरी गैस लाइन प्रोजेक्ट था जिसने रशिया से जर्मनी तक गैस की सप्लाई करनी थी, वो हाल्ट हो गई है। और जो पहली गैस लाइन है उसका मुस्तकबिल भी मखदूश है। अगर जंग एक्सपेंड करती है और मुख्तलिफ इलाकों को घेरती है और वो इलाके जहाँ से गैस की सप्लाई है, तरसील है, और ये गैस पाइपलाइन जो है ना यूक्रेन से होकर गुजरती है, और अगर ये गैस लाइन को किसी भी वक्त कोई नुकसान होता है, ये गैस की सप्लाई मुअत्तल होती है, तो यूरोप 40% के जो लोग हैं वो जो गैस से महरूम हो जाएंगे और उसके बाद एक तवानाई और गैस और तेल का क्राइसिस शुरू हो जाएगा। बहरहाल दुनिया को भी इस बात का अंदाज़ा है, इसी वजह से उन्होंने रशिया के ऊपर अभी डायरेक्टली कोई पाबंदियां लगानी नहीं शुरू की। लेकिन इस सारे सिनारियों में अमेरिकी सदर जो बाइडेन की जो हालिया तकरीर है जिसमें उन्होंने ये कहा कि वो रशिया के ऊपर कुछ ऐसी पाबंदियां लगाने जा रहे हैं जिसका दूररस नताइज होंगे, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। बहरहाल चाइना ने रूस के ऊपर पाबंदियां लगाने की मुखालफत की है क्योंकि वो अपनी गैस और तवानाई की 14% ज़रूरियात जो हैं रूस से हासिल करता है। लेकिन इस सारे सिनारियों में एक बात जो है खुशाइंद है कि रूस के सदर और यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने इस बात का अंदिया दिया है कि वो दोनों ममालिक टेबल टॉक के लिए राज़ी हैं और उम्मीद करते हैं कि 1-2 दिन के अंदर ये गुफ्तगू शुरू हो जाएगी और जंगबंदी हो जाएगी। अब देखते ये हैं कि ये सूरत हाल किस तरफ जाती है। और हमारी बात का इख्तिताम फिर वहीं पे है कि दुनिया में ताकत का तवाज़न चीन और अमेरिका तय करते हैं, लेकिन खुराक और तवानाई का तवाज़न यूक्रेन और रशिया तय करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यह तवाज़न कायम रहेगा और दुनिया किसी बहुत बड़े ग़ज़ाई बहरान और तवानाई के बहरान से बच जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।